हेलो एंड वेलकम इन गायत्रीज बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बेस्ड है ब्लड ग्रुप के ऊपर। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ये बेस्ड है ब्लड ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द 2 or 3 marks. Okay, so we have to practice these type of questions. Okay, questions देखते हैं कि a child with a blood group of A and the father with a blood group of B. ठीक है, एक क्वेश्चन है, जो चाइल्ड है ना उसका ब्लड ग्रुप ए है और जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप जो है वो दैट इज बी, और द मदर विद द ब्लड ग्रुप ए बी, और जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो दे रखा है ए बी। ओके, हमें बताया है चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट जीनोटाइप ऑफ फादर मदर एंड चाइल्ड। हमें फादर मदर और चाइल्ड के करेक्ट जीनोटाइप बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, जो मदर है ना उसका जो जीनोटाइप है, सॉरी उसका जो फिनोटाइप है वो दे रखा है ए बी। फिनोटाइप मतलब फिजिकल करेक्टर। ठीक है, तो उसका फिनोटाइप ए बी दे रखा है, तो ये तो डेफिनेट श्योर है कि जो उसका जीनोटाइप होगा दैट इज आई ए और आई बी। ठीक है, मतलब जो उसके क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होंगे वो आई ए और आई बी जीन होंगे, जो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी बनाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट ये होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिसाइड होता है। उसका ब्लड ग्रुप बेसिकली डिसाइड ऐसे होता है कि जो उसकी आरबीसी है ना, उसकी आरबीसी पर किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता है ना। जो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो ए बी है, तो इसका मतलब उनकी जो आरबीसी है उसके ऊपर जो एंटीजन है दैट इज ए एंड बी। ओके, दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, और इन दोनों टाइप के एंटीजन को कोड कौन करता है दैट इज आई ए जीन और आई बी जीन। ओके, तो उनके क्रोमोसोम पर आई ए और आई बी दोनों टाइप के जीन प्रेजेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फादर के ब्लड ग्रुप पर आते हैं। फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो इसका मतलब क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप बी होने का मतलब है कि जो फादर है उसके पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकते हैं। उसके जो पॉसिबल जीनोटाइप है ना वो एक इधर आई, ये बनाएंगे, एक इधर आई बी और आई बी और आई बी और आई ओ। ठीक है, देखो ओ तो रिसेसिव एलील होता है तो वो तो अपना कैरेक्टर शो करता नहीं है, तो इसका मतलब आई बी आई ओ हुआ तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा, आई बी हुआ तो भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में देखो जो चाइल्ड है ना उसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसकी आरबीसी पे कौन से जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होंगे, या फिर उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है पॉसिबल जीनोटाइप। तो आई ए जो है, सॉरी, जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो पॉसिबल जीनोटाइप है दैट इज आई ए और मे बी आई ए और आई ओ। ओके, देखो इस केस में देखो जो चाइल्ड है ना उसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके पास या तो जो जीन है वो दोनों आई ए हैं या फिर आई ए या आई ओ है। लेकिन जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब उसके पास तो आई ए वाला जीन है ही नहीं, है ना। देखो फादर का ब्लड ग्रुप देखो, उसके पास आई ए वाला जीन नहीं है ना, हाँ, लेकिन आई ओ वाला जीन है। इसका मतलब फादर से जो चाइल्ड है उसमें कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ होगा, उसमें डेफिनेटली आईओ वाला जीन ही ट्रांसफर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि आईए तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप आईए और आईए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता। ठीक, अच्छा, इसका मतलब जो बच्चा है उसका ब्लड उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप होगा आईए आईओ, और जो फादर है उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप होगा आई बी और आई ओ। ठीक है, मतलब आई बी नहीं होगा, और जो मदर है उसका जीनोटाइप आई ए और आई बी। अच्छा, ये देखो किस ऑप्शंस में है। ठीक है, फादर का आई बी आई ओ और मदर का आई ए आई बी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन देखो किस ऑप्शंस में। ठीक है, ये तीनों जो है आंसर्स किस ऑप्शन में है, इसका मतलब वो जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये जो आंसर्स हैं दैट इज comes under option C. So C is the correct answer. Thank you and like and subscribe my channel for these type of questions. Thank you.